साथियों नमस्कार। मैं बलबीर सिंह कौरव। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। साथियों, जैसा कि सभी को विदित है, कोरोना महामारी के कारण जो भी हमारी सामान्य गतिविधियां हैं उनमें भी परिवर्तन हो रहे हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में जो विद्यालय संचालन सत्र जो संचालन होना था उसके लिए पूर्व में 1 अप्रैल 2021 की डेट घोषित की गई थी। कोविड के कारण उस डेट में कुछ बदलाव किया गया है। क्योंकि जो भी विद्यालय का सत्र शुरू होना है उसमें कहीं कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। विद्यालय का सत्र 1 अप्रैल 2021 से ही आरंभ माना गया है। केवल उसकी शैक्षिक गतिविधियां हैं उनके संचालन में कुछ परिवर्तन किया गया है। इस हेतु राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के द्वारा 31/3/2021 को एक लेटर जारी किया गया है जो सभी के सामने है। इससे सत्र से जुड़ी हुई जो दुविधा है, संशय है मन में शिक्षक साथियों के, उसे हम दूर करना चाहेंगे। इस लेटर के माध्यम से बताया गया है कि जो आपका सत्र कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए होना था, चूंकि विद्यार्थियों का अवकाश कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए 15 अप्रैल तक शिक्षण संस्थान बंद करने के आदेश जारी हुए हैं। सत्र 2020-21 में कोविड के कारण कक्षा 1 से विद्यालयों का नियमित संचालन नहीं हो सका है, इसीलिए इसकी कुछ गतिविधियों में परिवर्तन किया गया है। तो क्या परिवर्तन हुआ है, आइए हम इसमें जानते हैं। पूर्व की भांति जो हम विगत सत्र में कर रहे थे, हमारा घर हमारा विद्यालय, इसी अवधारणा पर पालकों और शिक्षकों का सहयोग प्राप्त करके बच्चों की जो गतिविधियां हैं, शैक्षिक गतिविधियां, उसे हमें संचालित करना है। तो नवीन शैक्षिक सत्र का आरंभ साथियों 1 अप्रैल 2021 से ही प्रारंभ हुआ है। अतः इसी क्रम में कुछ जो परिवर्तन किए गए हैं, इसमें सबसे पहले है कि रेडियो कार्यक्रम होगा जिसका समय है आपका 10 से लेकर 11 बजे तक और शाम को 5 बजे से लेकर के 5:30 बजे तक। इसमें विभिन्न कक्षाओं के लिए रेडियो के माध्यम से कुछ शैक्षिक गतिविधियां संचालित की जाएंगी, जिसमें आपका हिंदी, गणित, अंग्रेजी इन विषयों का प्रसारण किया जाएगा। जॉयफुल लर्निंग पाठ सामग्री डिजी लैब के माध्यम से पूर्ववत ही दी जाएगी। कक्षा 1 से 8 तक के लिए सायंकालीन प्रसारण खेल, योग, म्यूजिक, यातायात नियम जैसे कार्यक्रमों का नियमित प्रसारण भी किया जाएगा। इसके साथ साथ साथियों दूसरा जो इसका चरण है वो है डिजी लैब का, जिसका प्रसारण समय है सुबह 9 बजे से लेकर 10 बजे तक। जो हम विगत सत्र में बच्चों को डिजी लैब की सामग्री भेज रहे थे, सेम उसी तरह से, चूंकि बच्चों का रिजल्ट जो है प्रसारित घोषित हो चुका है, तो जो उनकी कक्षा उन्नति हुई है उसी के अनुसार हम अपने विद्यालय के ग्रुपों का संधारण पुनः करें, जो भी परिवर्तन हुए हैं, और डिजी लैब की सामग्री को भेजें। इसके साथ साथ जो तीसरा है इसका कार्यक्रम का चरण, वो है दूरदर्शन पर शैक्षणिक कार्यक्रम। इसका समय 11 बजे से लेकर 12:30 बजे तक 1.5 घंटे का है और इसमें 25-25 मिनट का जो है विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान ये विषय हैं, इन पर आधारित वीडियो दूरदर्शन पर प्रसारित किए जा रहे हैं। तो बच्चे ये सुनिश्चित कर लें कि हमें दूरदर्शन कितने बजे से कितने बजे तक देखना है। इसके लिए हम जो हमारा घर हमारा विद्यालय है उसके दौरान गृह संपर्क के दौरान बच्चों से फोन पर संपर्क के दौरान उनके पालकों को इस समय सारणी को बताएं। जो भी डिजी लैब के माध्यम से समय सारणी प्रसारित हो रही है उसके प्रति भी हम उनका ध्यान आकर्षण करें फोन के माध्यम से या गृह संपर्क के दौरान, उससे हम पालकों को बताएंगे, जिसके आधार पर वो अपने बच्चों को डिजी लैब कार्यक्रम करने के लिए या जो दूरदर्शन पर शैक्षणिक गतिविधियां प्रसारित हो रही हैं, जो समय टाइम टेबल प्रसारित किया जाता है डिजी लैब के माध्यम से, उससे बच्चे पूर्ण रूप से जागृत रहे। इसी के साथ साथ जो हमारे शिक्षक साथी हैं, पूर्व में हम लोग रजिस्टर संधारित किया था, उसी तरह का रजिस्टर भी हम इस बार 1 अप्रैल से ही संधारित करें, जिससे कि हमें बाद में आने वाली शैक्षिक गतिविधियां हैं उनका भी हम पूर्ण रूप से रिकॉर्ड संधारित कर सकें। तो साथियों ये कुछ बदलाव हुए हैं नए सत्र में, जिसका आरंभ 1 अप्रैल 2021 से हुआ है। आशा करते हैं कि इस कार्यक्रम के तहत बच्चों की शैक्षिक गतिविधियां हैं नहीं रुकेंगी,
हम पूर्ण रूप से उनके शैक्षिक जो व्यवधान उत्पन्न नहीं होगा, उनका शिक्षण सत्र सुचारू रूप से चलता रहे। परिस्थितियों के अनुसार बदलाव जरूरी है, बदलाव प्रकृति का नियम है, इसमें पालक शिक्षकों का सहयोग आवश्यक है। साथियों, जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। यदि चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अधिक से अधिक साथियों तक पहुंचाएं। जब तक कोरोना काल है तब तक हम घर पर रहें, सुरक्षित रहें और कोविड-19 के जो रूल्स हैं उनको फॉलो करते हुए शैक्षिक गतिविधियों को निरंतर जारी रखें। इसी उम्मीद के साथ सभी साथियों को धन्यवाद।